जंगल में तेज हवाएं चल रही थी जो इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। और फिर वही हुआ, बरसात शुरू हो गई थी। तमाम परिंदे बहुत खुश थे। वहाँ रानू चिड़िया भी अपनी बेटी मानो चिड़िया के साथ घर पर थी। मम्मा, 2 दिन हो गए हैं, मुसलसल बारिश हो रही है। हाँ बेटी, 2 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही कि मैं बाहर जाऊं और भोजन तलाश करूं। दूसरी तरफ कबूतर भी बारिश से बेजार आ गया था। तुम्हें बहुत पसंद है बरसात, अब रहो इस बरसात के साथ। भोजन ख़त्म हो गया है और भूख से मेरा बुरा हाल है। कल तक बारिश रुक जाएगी, फिर देखना हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी और भोजन भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। कालू कौवे के अलावा तमाम परिंदे नाखुश थे क्योंकि कालू के पास बहुत सारा भोजन था और वो भी इसने बाकी तमाम पक्षियों के घर से चोरी किया हुआ था। उफ, ये बरसात का मौसम और ये भोजन, बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर कालू गंदम के कुछ दाने लेकर रानू चिड़िया के घर के बाहर बैठ जाता है। उफ, ये दाने, कितनी अच्छी खुशबू है इसकी, और इस मौसम में तो और भी मज़ा दे रही है। रानू की बेटी भूख से तड़प रही थी और अपनी माँ से कहती है, मम्मा, कालू अंकल फिर आ गए हैं दाने लेकर। आप प्लीज़ इनसे मेरे लिए कुछ दाने मांगे। कालू, मेरी बेटी कल से भूखी है, तुम प्लीज़ कुछ दाने दे दो। कालू बिना कुछ सुने तमाम भोजन ख़त्म कर देता है। चल यहाँ से, इतनी ही भूख लगी है तो जाओ और अपने लिए भोजन तलाश करो। फिर कालू वहाँ से चला जाता है। बेटी, तुम फिक्र ना करो, कल तक इंशाल्लाह बारिश रुक जाएगी और फिर हर तरफ भोजन ही भोजन होगा। रानू चिड़िया की बेटी अपनी माँ के साथ लगकर सो जाती है। रानू चिड़िया जैसे ही सोने वाली होती है कि एकदम से तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। या खुदाया, ये आवाज़ कैसी थी? किसी पक्षी के घर टूटने की आवाज़ है। बचाओ मुझे, मैं यहाँ हूँ। कबूतर का घर बारिश की वजह से टूट गया था। वो हिम्मत करके घर के मलबे को हटा देता है और अपनी पत्नी को बचा लेता है। कबूतर जी, अब हम क्या करेंगे? हमारा घर तो पूरा टूट गया है। घबराओ मत, हम रानू चिड़िया के पास जाते हैं। इसने अभी ही अपना घर बनाया है और वो मजबूत भी है। फिर कबूतर रानू चिड़िया के घर आता है। कबूतर भाई, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। थोड़ी देर बाद मिट्टू तोता भी आ जाता है। मेरा घर भी पूरी तरह टूट गया है, अब तो मुझे बारिश बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मिट्टू भाई, मैं आप लोगों को रहने की जगह दे सकती हूँ, पर माफ़ करना, मेरे घर भोजन ख़त्म है। मेरी बेटी भी कल से भूखी है। रानो बहन, हमें पता है हम सबके घर भोजन ख़त्म है, सिर्फ कालू कौवे ही मज़े कर रहा है और वो भी हमारा चुराया हुआ भोजन है। कल वो शैतान कौवा मेरे सामने अमरूद खा रहा था। पूरी रात वो सब यूं ही गुजार देते हैं और सुबह भी बारिश मज़ीद तेज़ होती है। फिर तय हुआ, मैं और मिट्टू तोता भोजन की तलाश के लिए जाएंगे। कबूतर भाई, बारिश बहुत तेज है, रुक जाए। नहीं रानू बहन, भूख से मरने से बेहतर है कि भोजन तलाश करते मर जाए। फिर कबूतर और मिट्टू तोता भोजन की तलाश के लिए चले जाते हैं। वो लोग थोड़ी दूर जाते हैं कि रास्ते में इन्हें कालू कौवा आवाज़ देता है। मिट्टू तोते, ज़रा सुनना। वो दोनों कालू के पास आते हैं।
मैं तो यहाँ मज़े से मीठे मीठे सेब खा रहा हूँ। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? वो हम गुफा के पास बहुत सारा भोजन है, वो लेने जा रहे हैं। रुको, वो सारा भोजन मेरा है। फिर कालू बिना कुछ सोचे गुफा की तरफ चल पड़ता है। कबूतर, तुमने कालू से झूठ क्यों बोला? जैसी करनी वैसी भरनी। चलो इसके घर से अपना भोजन वापस लेते हैं। फिर कबूतर और मिट्टू तोता कालू के घर से भोजन लेकर चले जाते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया और सारा भोजन भी ले गए होंगे। उफ खुदाया, मैं क्यों इनकी बातों में आ गया। मिट्टू भाई, ये इतना सारा भोजन कहाँ से मिला? ये हम कालू के घर से लाए हैं। इसने हमारा भोजन ही चोरी किया हुआ था। ज़रा इन बोरियों को खोल दो। फिर वो बोरी खोलते हैं तो इसमें तरह तरह का सामान होता है। ये अमरूद और मिर्चें तो मेरी है। हाँ, और ये भुट्टे मैं लेकर आई थी किसान के खेत से। फिर वो सब दाना खाते हैं। कालू खिड़की के बाहर रोते हुए कहता है, रानो बहन, मुझे बहुत भूख लगी है। हमारा ही भोजन चोरी करके हमारे सामने खाते थे। मुझे अपनी गलती का पता है, आइंदा नहीं करूँगा। फिर रानू गंदम के कुछ दाने कालू को देती है और वो लेकर चला जाता है और सब सुकून से अब बरसात का मौसम एंजॉय करते हैं। एक घने जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। काफ़ी समय बाद टूनी चिड़िया ने एक अंडा दिया और टूनी चिड़िया बहुत खुश थी। टूनी चिड़िया के अंडे से एक नन्ही सी बेटी बाहर आई। मैं आज बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने मुझे भी औलाद की नेमत से नवाजा। एक दिन जंगल में बादल गरजने लगे। माँ, आसमान में बादल बहुत गरज रहे हैं। लगता है बारिश आने वाली है। और इस तरह तेज़ हवाओं के साथ बारिश शुरू हो जाती है। टूनी चिड़िया का घर नाजुक था तो वो घर आहिस्ता आहिस्ता टूट जाता है। टूनी चिड़िया बहुत परेशान होती है। इसे कुछ समझ नहीं आता और वो अपनी बेटी टुनटुनी को लेकर कालू कौवे के पास चली जाती है। दरवाज़ा बजाती है। कालू कौवा बाहर आता है। कालू भाई, मेरा घर टूट गया है और बारिश बहुत तेज़ है। आप आज रात मुझे और टुनटुनी को पनाह दे दो। कल सुबह होते ही मैं अपना घर बना लूँगी। इस पर कालू कहता है, चल जाए यहाँ से। मैंने अनाथ आश्रम खोला है क्या, जो तुम लोगों को पनाह देता फिरूं। टूनी चिड़िया उदास हो जाती और बेटी को लेकर जंगल में फिरती है कि इसे एक प्यारा सा मजबूत घर दिखाई देता है और टूनी चिड़िया वहाँ चली जाती है। वो एक चील का घर था। चील आंटी, मेरा घर बारिश की वजह से टूट गया है। मुझे आज रात अपने घर में जगह दे दें। कल बारिश रुकने के बाद मैं रहने के लिए अपना नया घर बना लूँगी। क्यों नहीं बेटी, पहले कुछ खा लो, फिर यहाँ आराम से सो जाना। चील इन्हें कुछ दाने देती है। दाना खाने के बाद वो दोनों सो जाती है। सुबह हो जाती है और बारिश रुक जाती है। टूनी चिड़िया उठ जाती है और चील से कहती है, चील आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुसीबत में मेरा साथ दिया। चील आंटी, आपका घर बहुत मज़बूत मालूम होता है, जो इतनी तेज़ बारिश में भी कायम है। इस पर चील कहती है, हाँ बेटी, ये घर बहुत मज़बूत है। इसका बनाना थोड़ा मुश्किल है, पर ये घर मज़बूत है जो बारिश और धूप से हमें महफूज रखता है। ये बांस का घर है। मुझे भी ये घर बनाना सिखा दे ताकि मैं अपने लिए मज़बूत घर बना सकूं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। और इस तरह टूनी चिड़िया बहुत मुश्किल से बांस जमा करती है और चील आंटी की निगरानी में बांस का घर बनाने लगती है। काफ़ी समय बाद
وہ بانس کا گھر بنا لیتی ہے۔ چیل آنٹی، آپ کا بہت شکریہ، میں نے گھر بنانا سیکھ لیا ہے۔ اب میں اپنے جنگل جا کر اپنے لیے بانس کا گھر بناؤں گی۔ اور ٹونی چڑیا اپنے جنگل روانہ ہو جاتی ہے۔ وہ محنت سے بانس اکٹھا کرتی ہے اور گھر بنانے لگتی ہے۔ یہ سب کالو کوا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ٹونی بانس کا گھر بنا رہی ہے، پتہ نہیں بنانا آتا بھی ہے یا اسے ایسے ہی محنت کر رہی ہے۔ 2 مہینے کی محنت کے بعد آخر وہ بانس کا گھر بنا لیتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے۔ ایک دن اچانک جنگل میں دوبارہ تیز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ کالو کوے کا گھر تیز بارش کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ہائے ربا، اب میں کہاں جاؤں؟ ٹونی کے گھر کیسے جاؤں؟ میں نے تو اسے اپنے گھر آنے سے منع کیا تھا، پر کوئی راستہ بھی نہیں، اور کالو کوا ٹونی کے گھر چلا جاتا ہے۔ آؤ کالو بھائی، آپ کا گھر بھی ٹوٹ گیا ہے۔ ہاں ٹونی بہن، میرا گھر ٹوٹ گیا ہے اور میں تم سے پناہ مانگنے آیا ہوں۔ جی کالو بھائی، آپ یہاں آرام سے رہیے جب تک آپ کا گھر نہیں بن جاتا۔ ٹونی، میں نے تو تمہیں اپنے گھر آنے سے منع کیا تھا اور تم نے مجھے اجازت دے دی۔ کالو بھائی، ہمیں مصیبت میں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، ایسی ہی زندگی گزرتی ہے۔ کالو کوا ٹونی سے معافی مانگتا ہے اور اس طرح جنگل میں سب اپنے لیے بانس کا گھر بنا لیتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے۔